हेलो क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में सब्जेक्ट मैथ्स में आपका आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डिटर्मिनेंट। इससे पहले आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा था आव्यू में अगर आपने देखा जो इन्वर्स निकाला था वो भी एक आव्यू का रूप आ रहा था, उसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं आ रहा था। तो अब इसी में थोड़ा सा हम आगे को बढ़ते हैं। हम यहाँ क्या कहते हैं, आव्यू आपने पढ़े हैं 2 गुणा 3 कोटि का भी होता है, 3 गुणा 2 कोटि का भी होता है और साथ में एक वर्ग आव्यू होता है जिसकी मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वर्ग आव्यू का संख्यात्मक मान वर्ग आव्यू का संख्यात्मक मान आपका क्या कहलाएगा, सारणिक। वो कहलाता है आपका सारणिक यानी डिटर्मिनेंट, वर्ग आव्यू का संख्या। अब जैसे मैंने एक आपसे ले लिया, मेरे पास 1 गुणा 1 कोटि का एक वर्ग आव्यू है। अब इसको देखो, हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। तो हमने कहा था आव्यू को निरूपित करने के लिए हम या तो ये साइन यूज करते हैं या ये। तो हम में यही वाला यूज करते हैं। तो ऐसी सारणिक को निरूपित करने के लिए लिखा जाता है ये साइन। इसको आप मॉड ऑफ ए नहीं भूलेंगे। मॉड ऑफ ए कहने का मतलब हो गया गलत। इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट ए, या इसे बोला जाता है डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा। इन तीनों में से किसी से भी एक आप इसे निरूपित कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 1 गुणा 1 कोटि का एक वर्ग आव्यू ले लिया है, तो अगर हमने इसका संख्यात्मक मान निकालना है तो सबसे पहले दिए गए वर्ग आव्यू को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने का मतलब है जो आव्यू का चिन्ह है उसको डिटर्मिनेंट के साइड में चेंज कर दीजिए ये। और 1 गुणा 1 कोटि के वर्ग आव्यू का मान उसी एलिमेंट के बराबर हो जाता है। जबकि दूसरे में देखिए, मैंने यहाँ एक 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यू ले लिया, 2 4 9 1। ये 2 गुणा 2 कोटि का वर्ग आव्यू, हमने इसका संख्यात्मक मान निकालना है। इसका आंसर नहीं निकलेगा कुछ भी, लेकिन इसका संख्यात्मक मान निकालना है तो उसे हम पहले डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे। तो ये जाएगा 2 4 9 1। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा है, सेम वैसे पहले इनको गुणा करिए, 2 इंटू 1, बीच में माइनस साइन। अब ऊपर को गुणा कर दीजिए 9 इंटू 4। तो ये जाएगा 2 माइनस 36 मीन्स ये हो जाएगा माइनस 34 हो गया। अब नेक्स्ट इसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे मैंने कहा एक हमारे पास वर्ग आव्यू है A12 एलिमेंट के फॉर्मूला बता देते हैं। A12 A11 A12 A21 A22 हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का एक वर्ग आव्यू है। हमने डिटर्मिनेंट ए का मान निकालना है, तो हम पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, के फॉर्म में लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप मैंने आपसे कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस साइन, मीन्स A11 माइनस A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये है 2 गुणा 2 कोटि के वर्ग आव्यू को सॉल्व करने का फॉर्मूला। तो 1 और 2 तो इजी है। अब आपका आ जाता है इसमें 3 गुणा 3 कोटि के वर्ग आव्यू को सॉल्व करना है। तो अभी तक का आपने 2 गुणा 2 में सीखा जिसमें 2 रो 2 कॉलम होते हैं, ईजी था। अब 3 गुणा 3 कोटि का अभी जैसे हमने कहा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यू है। इसका हमने संख्यात्मक मान निकालना है, तो सबसे पहले इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। A11 A21 A31 A12 A12 A32 A13 A23 A33। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं बता रही हूँ। उससे पहले चिन्ह अभी आपने बाद में माइनर पढ़ते हैं, माइनर फैक्टर, तो उसमें आपका चिन्ह आता है, वो अभी बाद में है। तो फिलहाल आपको चिन्ह पर को ध्यान में रखना है कैसे यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर 1 + 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3, 1 + 3 करेंगे तो 4। यानी जहाँ प्लस इवन नंबर्स आ जाएंगे तो वहाँ पर प्लस साइन, और जहाँ और नंबर्स होंगे वहाँ हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन। या ऐसे भी याद रख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो अब इसके बाद ये चिन्ह अगर आपको याद हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है, हमारे पास यहाँ पर 3 रो हैं R1 R2 R3, 3 कॉलम है C1 C2 C3। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सापेक्ष यहाँ पर प्रसरण कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपसे ले रही हूँ, R2 के सापेक्ष
प्रसरण करने पर तो अब आपने क्या करना है, इसमें R2 के सापेक्ष प्रसरण कर रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो R1 के सापेक्ष प्रसरण कर सकते हैं, या R2 के सापेक्ष, या R3 के सापेक्ष, या C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष भी करेंगे, बट इसका साइन का ध्यान रखते हुए। तो R2 के सापेक्ष में प्रसरण कर रही हूँ तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट A, R2 में आपके ये है एलिमेंट। तो सॉल्व करने की मेथड देखिए क्या होती है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, इसके आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन। अब इस एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए, मीन्स आपका ये रो हट गया यानी R2 हटेगा और ये कॉलम C1 हट गया, तो बचे क्या A12 A13, यहाँ बच गया A32 A33। दूसरा एलिमेंट क्या है इसका A22 और इसके आगे साइन कौन सा है पॉजिटिव, इनमें जाने वाले रो और कॉलम को हटाइए, ये हटेगी, सेकंड C2 हट जाएगा और R2 जिसके सापेक्ष कर रहे हो वो तो हटेगा ही हटेगा, तो C2 हटेगा तो यहाँ से क्या बच गया A11 A31 A13 A33। लास्ट में साइन कौन सा है माइनस, एलिमेंट कौन सा है 2 3। अब इससे जाने वाले रो और कॉलम को हटा दीजिए तो आपके पास बच गया A11 A12 A31 A32 तो अब इसके बाद आपने 2 गुणा 2 कोटि के हावी का मान निकालना सीखा है। तो बस अब इसके आगे को क्या हो जाएगा A12 A33 माइनस A13 A32 प्लस A22 A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A32 A23 A11 A32 माइनस A31 A212। तो बस इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं कोई अब एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर।